Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. So you are here with me for the first video of chapter number 2 for class 9, and the chapter name is Matter Around Us Pure. Okay, so let's start with the word pure. What is the meaning of pure in your sense? So you will feel pure means शुद्ध, जो एक बहुत ही फिल्टर्ड चीज़ होती है उसको हम प्योर बोलते हैं. But according to chemistry, what is the meaning of pure? You will learn in today's video. Okay, you will also learn that what is the meaning of mixture, what are the types of mixture, and what are examples of it, and the definition of pure substances. So let's start. Now, see, pure meaning मैं आपको अगर बताऊं तो प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं. एक ही टाइप के पार्टिकल्स एक सब्सटेंस के अंदर हो तो उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे. ठीक है, अब मैं आपको पहले प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, उसके दोनों के बीच का डिफरेंस थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे. देखिए, तो प्योर सब्सटेंस है, उसमें दो चीज़ आती है. फर्स्ट है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड. तो एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट में क्या है कि पूरी सब्सटेंस है वो एक ही पार्टिकल से बनी है. आप देख सकते हो ग्रीन कलर के ही पार्टिकल्स है इसमें. और आप कंपाउंड में देख सकते हो कि 2 के सामने 1 है, 2:1 के रेशियो में एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, पूरा एक कंपाउंड बना हुआ है. समझ में आया? जैसे मैं आपको एक एलिमेंट का नाम दूँ तो ये पूरा HO2 से बना है, आप ऐसे समझिए. सब पार्टिकल ऑक्सीजन के. पर आप कंपाउंड में ऐसे समझिए सभी पार्टिकल्स के अंदर H2O के ही एटम्स हैं. क्या है? H2O के ही एटम्स. ठीक है, तो एलिमेंट में क्या है? एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट. जैसे कि आप एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ले लो. ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि सॉल्ट ले लीजिए आप. तो सॉल्ट में अगर एक एरिया में स्प्लिट करता हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि सभी पार्टिकल वाइट कलर के थे, एक ही तरह के पार्टिकल. ठीक है, तो वो प्योर सब्सटेंस में आता है. अब मिक्सचर क्या है? तो मिक्सचर एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स की जाती हैं. पर आप देखते हो कि इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी दैट देर आर टाइप्स ऑफ मिक्सचर. कई मिक्सचर ऐसे होते हैं जिसमें एक ही लेयर होता है, एक ही कलर होता है. तो वो वाले मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर में कंसिडर किए जाएंगे. जैसे कि आप सॉल्ट को पानी में मिला दीजिए तो आपको एक ही कलर दिखेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि सॉल्ट मिक्स है. शुगर को पानी में मिला दीजिए, लेमोनेड मतलब कि नींबू शरबत, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ही कलर है. रोज़ शरबत, तो आपको ऐसा लगेगा कि रेड कलर का एक सॉल्यूशन है. पर हेट्रोजीनियस में क्या होता है? आपने 2 से 3 चीज़ ऐसी मिक्स की जो मिक्स ही नहीं होना चाहती. होमोजीनियस मिक्सचर बना क्यों? क्योंकि 2 चीज़ ऐसी है जो अच्छे से मिक्स हो जाती है, इसलिए वो होमोजीनियस मिक्सचर बना. इसके लिए उसके अंदर आपको एक ही लेयर जैसा दिखेगा, एक ही कलर दिखेगा. ठीक है, देयर विल बी नो सेपरेट लेयर्स इन होमोजीनियस मिक्सचर. पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप ऐसी चीज़ें मिक्स कर रहे हो जो मिक्स ही नहीं हो पाएगी रियल लाइफ में. जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ इसका एग्जांपल, सैंड प्लस वाटर. तो सैंड कभी वाटर के साथ मिक्स ही नहीं होगा. सैंड इज इनसॉल्यूबल इन वाटर. तो आपको 2 लेयर दिखेंगे. तो होमोजीनियस में कोई लेयर ही नहीं दिखेगा और हेट्रोजीनियस में सामने आपको लेयर्स दिखेंगे. ठीक है, तो यही बहुत ही मेजर डिफरेंस है. मिक्सचर देखो, मिक्सचर तो होमोजीनियस भी था और हेट्रोजीनियस भी था, पर वो ऐसा मिक्सचर है जिसमें कोई लेयर नहीं है, एक यूनिफॉर्मली सभी पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं. और हेट्रोजीनियस में ऐसा है कि वो मिक्स ही नहीं हुए. ठीक है, तो होमोजीनियस का मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, अब हम पहले वाले स्क्रीन में आके देखते हैं कि कौन सी प्योर सब्सटेंस है और कौन सा मिक्सचर है. ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई सॉल्ट है वो प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर है. ठीक है, घी है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है. मिल्क है वो भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि घी होता है उसमें कई सारी चीज़ें मिक्स होती है, जैसे कि प्रोटीन्स, फैट, ये सब के मिक्सचर से पूरा घी बनता है. और मिल्क सेम वे वाटर होता है.
ठीक है, प्योर मिल्क नहीं होता है, वाटर, लिपिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, ये सबसे बना होता है। समझ में आ गया? पर आप ऐसे बोलोगे सर इसमें आपको कलर तो एक ही दिखेगा, हाँ तो आप उसको कंसिडर कर लीजिए ये होमोजीनियस मिक्सचर है, एक ही लेयर है ना, उसमें लेयर नहीं दिखेंगे आपको, घी में भी नहीं दिखेगा, मिल्क में भी नहीं दिखेगा। सो इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस बट इट इज़ ए मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने अभी क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा कि ए प्योर सब्सटेंस is made up of single particle but in group। एक ही तरीके के पार्टिकल को अगर आप ग्रुप में लगा दोगे तो वो बन जाएगी प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होगा इसको मैं क्लियर करके आपको बता देता हूँ कि ए मिक्सचर is made up of more than one type of particles, more than one type of particles or compound एक तरीके के पार्टिकल, एक से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल या कंपाउंड से बना होता है मिक्सचर। फिर उसमें टाइप आता है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो हमने ऑलरेडी ये डायग्राम में देख लिया कि भाई मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है ये रहा होमोजीनियस और ये है हेट्रोजीनियस। ठीक है, सब प्योर सब्सटेंस के भी दो टाइप होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, कंपाउंड में एक रेशियो में भाई दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, उससे एक पूरा कंपाउंड है, ऐसे कई सारे H2O के मॉलिक्यूल्स ले लो तो वो पूरा कंपाउंड बना देगा। I think now you are clear with pure substance and mixture. Now I will try to explain the definition of homogeneous mixture, heterogeneous mixture, and I will give you certain examples for it. Okay? अब देखिए homogeneous mixture के definition को समझते हैं। homogeneous mixture, a mixture with uniform appearance and composition। अब ये दोनों वर्ड, एक तो अपीयरेंस और कंपोजिशन। अपीयरेंस मतलब कि आपको देखने में एक ही तरीके का दिखेगा। क्यों एक ही तरीके का दिख रहा है? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल है वो इक्वली दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अच्छे से मिक्स हो गए। मिक्सचर मतलब क्या? मिक्सचर एक ऐसी चीज़ है जो एक से ज़्यादा पार्टिकल से बनती है, और वो भी ऐसा मिक्सचर जो आपको एक ही जैसा दिखे, मतलब एक ही सिंगल लेयर में दिखेगा। ठीक है, एंड उसका कंपोजिशन का मतलब क्या है? सभी पार्टिकल एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। सिंगल लेयर एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल। ठीक है, अब मैं आपको सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल दूंगा, लिक्विड होमोजीनियस मिक्सचर और गैसियस होमोजीनियस मिक्सचर, तीनों का मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सॉलिड का देता हूँ, सॉलिड का एग्जांपल देता हूँ। तो एलॉयज, ठीक है, आपको एलॉयज का मतलब अगर मैं बताऊं तो देखो स्टील है, वो आयरन और कार्बन दोनों को मिक्स करके स्टील बनता है, पर आप स्टील देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा कि नो लेयर इज प्रेजेंट, एक ही तरीके का मेटल है। सो स्टील, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्टील जो बनता है आयरन, Fe और कार्बन से। ठीक है, तो ये एलॉय हो गया, मतलब कि दो मेटल का मिक्सचर हुआ। मेटल दोनों सॉलिड में ही है, आयरन और कार्बन दोनों। ठीक है, अब हम जाते हैं गैसियस स्टेट में। तो एयर, बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ
वेरियस गैसेस लाइक नाइट्रोजन, एयर के अंदर कौन कौन से गैस होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम एक्सेट्रा, ठीक है, ये सभी गैसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 99% में आ जाते हैं, ठीक है। सेम वे अगर आप लिक्विड का सोचो तो लिक्विड के लिए तो मेरे पास अच्छा सा एक डायग्राम है, देख लीजिए, ये वाला है वो लिक्विड के लिए, ठीक है। वाटर प्लस सॉल्ट, आप कोई भी दो लिक्विड भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको एक मतलब वो लिक्विड ऐसा होना चाहिए जैसे कि कोई भी आप एक शुगर सॉल्यूशन के साथ वाटर को मिक्स करो, होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है होमोजेनियस। और ये जो बाजू वाला है वो पूरा है हेट्रोजीनियस, आप देख सकते हो दो लेयर है, दिस इज लेयर 1 एंड दिस इज योर लेयर नंबर 2, ठीक है। और इसमें एक ही लेयर है, लेयर 1, इसलिए ये कंसीडर होगा होमोजीनियस में, और ये कंसीडर होगा हेट्रोजीनियस में, ठीक है। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर, ओके। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस, ए होमोजीनियस मिक्सचर is also called सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन है वो दो चीज़ से बना होता है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ आती है, क्या क्या है, देखो सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट है, सॉल्यूशन के दो पार्ट है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है उसमें सोल्यूट, सोल्यूट, दूसरा पार्ट है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ये सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, तो सोल्यूट ये है जो आप मिक्स करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे एक वाटर बनाना है, वो वाटर सॉल्टी वाटर है, ठीक है, सॉल्टी वाटर है, तो आप क्या करोगे, एक ग्लास लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, और आपको कौन सा वाटर बनाना है, सॉल्टी वाटर बनाना है, तो आप ऐड क्या करने वाले हो, सॉल्ट, तो सॉल्ट हो गया सॉल्यूट, और आप किस में ऐड कर रहे हो, वाटर में, तो वो हो गया आपका सॉल्वेंट। सिंपल सी चीज़ है, जो आप जो भी चीज़ बना, जो भी ऐड करके एक चीज़ नहीं बनाना चाहते हो उसको सॉल्यूट बोलते हैं। मैं आपको डेफिनेशन से समझा दूंगा, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए द कंपोनेंट that is dissolved in solvent is called solute। जो हम कम अमाउंट में एक चीज़ के अंदर डालते हैं, ठीक है। हमें क्या डिसॉल्व करना है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे सॉल्ट को डिसॉल्व करना है, और सॉल्ट मेरे पास कम क्वांटिटी में है, तो एग्जांपल सॉल्ट इन सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट इन सॉल्ट मतलब सॉल्टी वाटर गिन लीजिए, ठीक है। द कंपोनेंट दैट डिसॉल्व्स द सोल्यूट दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। द कंपोनेंट, अब देखिए इसका दूसरा पार्ट हम देखते हैं, द कंपोनेंट that dissolves solute is called solvent। Example water in salt solution, ठीक है। जो पानी होता है वो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हमने क्या सीखा कि भाई अगर हम सॉल्ट है उसको अगर मैं वाटर के साथ मिक्स करता हूँ तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन बना के देगा,
ठीक है। तो इसमें सोल्ट आप कम क्वांटिटी में लेंगे, लेस क्वांटिटी, आपको मालूम है। ये जो आप लेंगे वो मोर क्वांटिटी, पानी ज़्यादा होता है, सोल्ट कम होती है, ठीक है। और ये जो है आपका वो सॉल्यूट है, क्योंकि आप सोल्ट को डिज़ोल्व करना चाहते हो, सोल्टी सॉल्यूशन बनाना है, और वाटर है वो सॉल्वेंट है। समझ में आ गया। तो जो कम अमाउंट में होता है उसको आप सॉल्यूट बोल दीजिए, तो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको आप सॉल्वेंट बोल दीजिए। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करके ये जो बना वो है आपका सॉल्यूशन, या फिर आपका होमोजीनियस मिक्सचर। आपको सॉल्ट सॉल्यूशन में एक ही तरीके का लेयर दिखेगा, ठीक है, इसलिए आप इसको सॉल्ट सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। सी वेरियस एग्जांपल्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यू कैन रिफर इट इन पेज नंबर 16, यू कैन रिफर वेरियस एग्जांपल्स आर गिवन, ठीक है। आयोडीन इन अल्कोहल, तो आयोडीन इन अल्कोहल मतलब आयोडीन को हम डिसॉल्व करना चाहते हो, तो आयोडीन हो गया सॉल्यूट, अल्कोहल हो गया सॉल्वेंट, जिसे हम टिंचर आयोडीन करते हैं, इंजरी के वक्त हम लगाते हैं। फिर एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, दिस कंटेन्स CO2 एज ए सॉल्यूट एंड वाटर एज ए सॉल्वेंट। CO2 गैस होता है जो सोडा वाटर, जो हम सोडा पीते हैं उसमें CO2 गैस थोड़ा सा ही ऐड करते हैं पानी में, तो CO2 है वो कम क्वांटिटी में है, इसलिए उसको सॉल्यूट बोलते हैं, पानी को सॉल्वेंट बोलते हैं। यस, वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सभी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ को अगर मिक्स करना हो तो वाटर ही यूज़ करते हैं, सो वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सेम वे एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैस एंड इट इज़ एन होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, आपको मालूम है। अब हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं किसकी, सॉल्यूशन की, फिर ये वीडियो लेक्चर एंड हो जाएगा पार्ट 1, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ solution. Okay, now properties of solution. उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर है, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, जो हमने ऑलरेडी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। सॉल्यूशन इज एन होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इज ऑफ साइज 10⁻⁹ मीटर, सो इट कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। आप खुली आंख से ये पार्टिकल्स को देख ही नहीं सकते हो, तो आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है। ये है सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर लगाया है, तो थर्ड प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो कि एक बीम ऑफ लाइट सॉल्यूशन से पास होते हुए जा रही है, पर आपको यहाँ पे वो विजिबल नहीं हो रही है सॉल्यूशन में। सो अ सॉल्यूशन कैन नॉट scatter beam of light, so the path of the light is not visible। मतलब सॉल्यूशन में से आप अगर लाइट की बीम को पास करोगे टॉर्च से, तो आपको वो सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बीम ऑफ लाइट है, वो पार्टिकल्स है, वो उसका पाथ चेंज नहीं कर रही है, इसलिए आपको वो विजिबल नहीं होगा, या वो कोलोइडल सॉल्यूशन में होगा, पर ये हम बाद वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, जो ये बताना चाहती है आपके टेक्स्ट बुक में कि ए सॉल्यूशन इन ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी मतलब ये आप फिल्टरेशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते हो सॉल्यूशन में से। सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना है, आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, अ सॉल्यूट do not settle down, solute or solvent particle do not settle down when left stable,
then left, स्टेबल। मतलब आप नींबू पानी को ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपको ऐसे नहीं होगा कि लेमन जूस नीचे चला गया और पानी ऊपर चला गया, ठीक है। तो जब भी ये स्टेबल होता है तो आप सॉलिड और सॉल्वेंट पार्टिकल को कोई भी टेक्निक से अलग नहीं कर पाओगे। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज़। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल साइज नैनोमीटर में होता है, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर नैनोमीटर। थर्ड, बीम ऑफ लाइट आप देख नहीं सकते हो। फोर्थ, it cannot be separated by filtration technique. So hope you have learned from this video. So do like, comment and subscribe for the channel. Thank you for watching the video.